हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले मैं आपको उच्चारण स्थान क्लियर कर देना चाहूँगी कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो उच्चारण स्थान वे होते हैं कि किसी शब्द या वाक्य का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये होता है, प्रश्न उठता है कि ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, अर्थात कहाँ से इनका उद्गम होता है। तो वे सभी उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। कोई भी वर्ड मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है उसे उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहते हैं। दोस्तों, ये कोई भी वाक्य या कोई भी वर्ड हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुख के कुछ विशेष स्थानों पर उसका बल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो वही उच्चारण स्थान कहलाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं, अर्थात जो हम मुख का उच्चारण करते हैं इसके कितने भाग होते हैं। ये 6 भाग होते हैं। पहला कंठ है, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और नाक। ये सभी मुख के उच्चारण के ही भाग होते हैं, अर्थात इन्हीं सब से हम अपने वाक्य का और शब्द का उच्चारण करते हैं। देखते हैं हम लोग। कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये सभी जो है कंठ से बोले जाते हैं। आप लोग इस चार्ट को दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यदि इस चार्ट को आपको याद आ गया तो ये उच्चारण का पूरा चैप्टर जो है आपको याद हो गया। फिर इससे और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग इसको देखिएगा कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। कंठ से अर्थात गले का जो भाग होता है, उसको नीचे भाग होता है उसे कंठ कहते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाते हैं च, छ, ज, झ, य और श और य। ठीक है, ये तालु से। और मूर्धा जो ऊपर का वाला भाग होता है हमारे मुंह का, वो ट, ठ, ड, ढ, ड़, श और र। दंत अर्थात दांत से त, थ, द, थ, न, स और ल। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। दोस्तों, इस चार्ट को आप नोट डाउन करिएगा और इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी से सारा, इसी चार्ट पे ही पूरा जो है आज का क्लास है पूरा डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, सो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं आगे कि कंठ है। अब कंठ का एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। ठीक है, कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? अ और आ। अ, आ। आप लोग खुद बोल के देखिए। अ, आ बोलेंगे तो हमारे कंठ पे विशेष इसका दबाव पड़ता है। अ, आ। फिर उसके बाद क वर्ग। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग ये सभी। और उसके बाद ह और विसर्ग, ये सभी जो है कंठ से बोले जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह बनता है कि आ जाएगा कि ह जो है कहाँ, ह का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आप जब आपको याद रहेगा और आप समझे रहेंगे तो आप लोग तुरंत कंठ को लॉक कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये आ जाएगा क्वेश्चन कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप लोग तुरंत कंठ पे टिक करेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि क, अ, आ और क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग सभी कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य से बोले जाते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं ई, च वर्ग, य और श। तालव्य अर्थात जो ऊपर वाला भाग होता है, तालु और जीभ, इनके स्पर्श से बोले जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये लोग? ई, च और य, श। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। बस यही वाली लाइन आपको याद करनी है जो नीचे है। ई अर्थात छोटी ई, बड़ी ई और उसके बाद च वर्ग का च, छ, ज, झ, य और उसके बाद य और श। तो आप लोग इसको याद करिएगा ताकि इससे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजी वे में कर सकें। अब मूर्धा से, मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ड होते हैं ट वर्ग, अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये सभी ट वर्ग और उसके बाद र और स।
सभी मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और दंत से दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं त वर्ग त थ द ध न और ल और स। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। और ये जो ऊपर दिया है ये भी, इसमें सिर्फ याद करने वाली ही बातें हैं, ताकि आप जो है क्वेश्चन बस इजी वे में बनता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, श का उच्चारण स्थान कहाँ है, ल का उच्चारण स्थान कहाँ है, र का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो यदि आप लोगों को ये पता रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद करने का विषय है ये, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और जब याद रहेगा तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करके आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओष्ठ का। ओठ से अर्थात जो दोनों होठ है उससे कौन कौन से जो वर्ड बोले जाते हैं, ऊ और प वर्ग। प वर्ग मतलब प फ ब भ म, ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठ तालव्य अर्थात कंठ और तालु से जो जो बोले जाते हैं वे ए और ऐ बोले जाते हैं। ये सिर्फ दो ही हैं, ए और ऐ जो है कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि कंठ तालव्य से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, ए और ऐ बोले जाते हैं। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग जो है सिर्फ इसका उच्चारण स्थान याद कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद करने का ही विषय है। यदि याद कर लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का गलत नहीं हो पाएगा। अब जो है कंठ और ओठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो ओ और औ। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श बोले जाने वाले वर्ड होते हैं ओ और औ। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। अब जो है दंतोष्ठ अर्थात दांत और जीभ के और होठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ड, ठीक है। तो ये होता है व होता है, दांत से और जीभ और होठों के योग से बोला जाने वाला वर्ड होता है व, वो दंतोष्ठ कहलाता है। अब नासिक्य अर्थात नाक से बोला जाने वाला वर्ड होता है अंगा इय ड़ न म। ये सभी जो है नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से, अंगा इय ड़ न म जो है नासिका अर्थात नाक से बोले जाने वर्ड हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, इसको सभी उच्चारण स्थान को हम लोगों ने समझा। और दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।